यस 10th क्लास गुड मॉर्निंग। अपनी 8.1 एक्सरसाइज चल रही थी, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 16 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए इधर। आपको अपनी नोटबुक से बुक में से पढ़ना है क्वेश्चन, और ध्यान दीजिए बुक क्या कह रही है, बुक में क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। देखिए, एक समतल जमीन पर खड़े मीनार की छाया उस स्थिति में, ध्यान दीजिए इधर, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ये 40 मीटर आपकी लंबी, देखिए इधर, ये आपकी मीनार है जो 40 मीटर अधिक हो जाती है, मतलब यहां तक थी पहले। जब उसका कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो क्या कह रहा है, घटकर 30 हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई भी बराबर है x मीटर। अब आपको दूरी CD ये आपको दी हुई है 40 मीटर, कितनी दी हुई आपको, 40 मीटर दी हुई। माना दूरी CD 40 और BC को मैंने मान लिया x मीटर, इसलिए BD पूरी हो गई आपकी x प्लस 40 मीटर। क्या हो गई, x प्लस 40 मीटर, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब यहां से ध्यान दीजिए इधर, ये आपकी दूरी आ गई। अब दूरी और BC x आ गई, ये आ गई। कोण आपको 60 और 30 दिए मैं, समकोण त्रिभुज ABC छोटा वाला लिया मैंने, ये tan 60 लगेगा। लंब और आधार का समकोण हो गया, लंब बटा आधार AB बटा BC। tan 60 का मान हो गया √3, x बटा x हो गया। ध्यान दीजिए इधर, इसके इक्वल किया जाएगा x बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज AB लिया मैंने बड़ा वाला, इसमें tan 30 हो गया, AB बटा BD हो जाएगा बड़ा। तो ये 33 का मान 1 बटा x बटा x प्लस 40 हो गई, ये वाला। और ये आपका आ जाएगा, देखिएगा, ये इसके वजन बन गया 1 के, ये इसके वजन बन गया x प्लस 40 बराबर हो गया आपका x इंटू √3। समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए इधर, अपन को तो x लाना है, x नहीं लाना है, तो क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए इधर। तो मैं सबसे पहले देखिए इधर, इस x की वैल्यू जो रूट में मैंने यहां रखी, तो ये देखिए पहले x की वैल्यू निकाल दूंगा और वापस इस समीकरण 1 में रखने से अपनी ऊंचाई आ जाएगी, तो ये सरल हो जाएगा। तो ये x प्लस 40 बराबर √3 इंटू √3, 3x हो गया। अब आप इसको पक्षांतरण कर दीजिए, ये 40 इधर रखा, 3x में से 1x उधर जाके कट गया, तो ये 40 बराबर हो गया 2x। तो x बराबर, इसलिए 40 बटा 2 यानी 20, ये मीटर आ गई। अब समीकरण 1 से पुनः समीकरण 1 में मान दीजिए यहां, तो x बराबर हो जाएगा 20 इंटू √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर होगी 20 √3 मीटर। अब आपको चाहिए दशमलव में भी निकाल सकता है, तो 1.732 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं। तो आपको अगर नहीं दिया हुआ है तो ये भी आपको आना चाहिए। ये 0 तो यूं आ गया, 2 से इसको गुणा किया तो देखिए इधर ये आ गया गुणा करने पर। अब 0.3 स्थान छोड़ के यहां दशमलव लगा देंगे, तो आपका आंसर आ गया 34.64 मीटर। ये सिंपल आपका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में कीजिए। नेक्स्ट आता आपका 17वां क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है आपके, सरल से क्वेश्चन है, आपको खुद को करना आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, एक समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। ध्यान दीजिए इधर, क्वेश्चन नंबर है 17। यह आपका इंडिया लाइट हाउस ऊंचा होता है ऐसे, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे। ये 60 मीटर आपका लाइट हाउस दिया हुआ है, ये सीधा खड़ा लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ कहते हैं जिसे। देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। अवनमन कोण आपके क्या दिए हुए, देखने से, उसके ऊंचाई से देखने पर 30 और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे और जहाजों की मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, तो देखिए एक जहाज यहाँ 30 डिग्री कोण पे, दूसरी जहाज हो गई आपकी 45 डिग्री के कोण पे, C और D पे हो गई। दोनों जहाजों के बीच की दूरी मान लीजिए मैंने x ये ज्ञात करना है आपको। ये मान लीजिए मैं दूरी ले ली y, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी आपकी x प्लस y। ध्यान दीजिए पूरी BD अपन को ज्ञात करनी है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों कोण आपको दिए हुए, सिंपल आपको दिया, क्या कह रहा है, समुद्र तल से 60 मीटर के लाइट हाउस को देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण है, इसलिए वापस ये 30 था तो इधर आ गया, और ये आपका 45 था तो वापस ये कोण को ना बन गए। क्यों, क्योंकि ये समांतर रेखा होनी चाहिए, एकांतर कोण बराबर होने से दोनों कोण किया, इसलिए अवनमन कोण लिखा था उसने। ठीक है, तो एक की ओर जहाज के दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो जहाज के मध्य की दूरी अपन को ज्ञात करनी है, जो मैंने मान ली। तो अब अपन को पूरा यूं लिखना है यहाँ चित्रानुसार। ध्यान दीजिए, चित्रानुसार लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई आपको दी हुई है, AB बराबर 60 मीटर दी हुई है। माना दो जहाजों, पानी के जहाज होते हैं, के बीच की दूरी
बीच की दूरी CD बराबर x मीटर ले ली मैंने, और माना सीधा दूरी BC बराबर हो जाएगी आपकी y मीटर ले ली मैंने, इसलिए BD दूरी हो जाएगी x प्लस y मीटर, और कोण आपको दिए हुए थीटा बराबर कितने दिए हुए 45 डिग्री को 30 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, एक बार छोटा त्रिभुज लेना है और एक बार बड़ा त्रिभुज। तो मैंने लिया त्रिभुज समकोण, ये लिखना है आपको समकोण त्रिभुज ABC में मैंने छोटा वाला त्रिभुज दिया ये वाला, तो इसमें क्या जाएगा आपका tan 45 डिग्री वाला है बराबर वही AB बटा BC। मान रख दीजिए, उधर कर रहा हूं जान दीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। जब आप डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चन आपका सरल हो जाएगा, जब तक आपका डायग्राम क्वेश्चन के अनुसार नहीं बनेगा क्वेश्चन सरल नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करनी है आपको। तो ध्यान दीजिए इधर, ये tan 45 होता है आपका 1, और AB आपका दिया हुआ है 60 बटा y, ये y इसके गुणे में गया तो y बराबर हो गया 60, y बराबर हो गया 60 मीटर। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। उसके बाद आता है समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने ABD बड़ा वाला, ABD तक कौन सा कोण लेना है tan 30 डिग्री, क्योंकि लंब बटा आधार पे नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। इक्वल का जाएगा वही AB बटा BD, मान लीजिए ये आ गया 1 बटा √3 x 60 दिया हुआ आपको, और ये आ गया x प्लस y। अब एक बात ध्यान रखनी, जब भी दो संख्या x प्लस y या x प्लस 40 ऐसी कोई भी संख्या जब यहाँ पे आते हैं हमेशा प्लस माइनस की इधर हमेशा बन ही होगा लगभग। अब वजह गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा इसको इससे गुणा किया, x प्लस y बराबर हो गया 60 √3। अब y का मान समीकरण 1 से रख दीजिए, x प्लस 60 बराबर 60 √3, तो x बराबर हो गया 60 √3 माइनस के 60, ये x आ गया 60 √3 माइनस 1 मीटर। हो सकता है आपको उत्तर ये दिया हो, नहीं है तो और सोल्व कर लीजिए। अतः जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के मध्य की दूरी बराबर 60 √3 माइनस 1। नहीं आए तो इसको और सरल कर सकते हैं, 1.732 माइनस 1 करेंगे तो 60 × 1 में से 1 कट गया, बच गया आपका 0.732। इसको आप 6 से गुणा कर दीजिए, 0 आ गया, 6 × 12 1, 6 × 18 और 1 19, 80 का 1, 6 7 42 और 1 43। अब 3 अंक छोटे दशमलव लगा दीजिए, ये आ गया, तो आपका 43.92 मीटर दूरी आ गई। अब इस दूरी आ गई, चाहे आप यहाँ सरल कर लो चाहे यहाँ कर लो, कहीं पर नहीं कर सकते। ये आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट लीजिए आपका। ये 17वां क्वेश्चन हो गया। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या देगा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए इंपॉर्टेंट 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़का 1.5 मीटर लंबा है, ये इसकी ऊंचाई ली है लड़के की, माना ये भी लड़का हो गया। आगे क्या कहता है, 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये 30 मीटर ऊंचा भवन ले लिया मैंने, इधर इसके पास में खड़ा है, ये 30 मीटर पूरा भवन हो गया, मान लीजिए सीडी भवन हो गया आपका। आगे क्या कहता है, जैसा क्वेश्चन क्या वैसे चित्र बना चाहिए। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 हो जाता है, ये इसकी आंख के सीन पे चलेगा। तो जब ये इधर जाता है तो पहला कोण 30, फिर कुछ दूरी पे चलता है तो उसका कोण हो जाता है 60 डिग्री आपका। ध्यान देना है, ये यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया P बिंदु और ये Q बिंदु है। तो आगे क्या कह रहा है, देखिए भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर चला। मैंने दूरी ज्ञात करनी है आपको, ये माना वो दूरी चला x, ये दूरी हो गई आपकी y। अब देखिए ये 1.5 थी आपकी 1.5 हो जाएगी, तो पूरे 30 में से 1.5 घटाएंगे थी आपके 28.5 मीटर हो जाएगी, जो आपको बतानी है। तो वही चित्रानुसार ध्यान से समझना, चित्र से चित्रानुसार लड़के की ऊंचाई AB अपन को दी हुई है कितनी, 1.5 मीटर। भवन की ऊंचाई दी हुई है आपको, भवन यानी बिल्डिंग, भवन की ऊंचाई CD दी हुई है आपको 30 मीटर। अब देखिए यहां से लाइन खींच ली है, वही AQ लंब डाला किसके ऊपर, CD पे, जिससे अब देखिए माना लड़के द्वारा तय दूरी AP बराबर x मीटर हो गई आपकी। लड़के द्वारा तय दूरी क्या हो गई, x मीटर हो गई। जो अपन को ज्ञात करना है उसको मान लिया मैंने x। अब आगे माना दूरी
पी क्यू बराबर हो गई y मीटर, इसलिए अब देखिए सी क्यू बराबर हो जाएगी 30.1.5, यानी डी क्यू तो आपको पता ही है 1.5 होगी, ये आयत बढ़ गया इसलिए, तो आप देखिए इधर डी क्यू आ जाएगी, आप सी क्यू आपके आ गई 28.5 मीटर ये थी। अब अपन को इससे कोई मतलब नहीं, नीचे ये दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, उन्हीं को काम लेना, तो आपका आ गया समकोण त्रिभुज, यानी लीजिए थीटा बराबर 30,60 डिग्री। और अब समकोण त्रिभुज ले रहा हूं मैं ए क्यू सी में, ए क्यू सी बड़ा वाला, इसमें ले रहा हूं मैं tan 30 डिग्री बराबर, देखिए इधर सी क्यू, अब ये आपका लंब और इधर आधा हो जाएगा, सी क्यू लंब हो गया और ए क्यू आधा हो गया, इधर ध्यान दीजिए। अब इधर तो आ गया tan 30 का मान हो गया 1/√3, ये दोनों दूरी आपकी क्या लेगी, ध्यान दीजिए ये पूरी दूरी x प्लस वाई हो जाएगी, तो आप लिख सकते हैं ए क्यू बराबर x प्लस वाई, ये आ जाएगी आपकी, ये ए क्यू तो आपकी दी हुई 28.5, नीचे आपकी आ जाएगी x प्लस वाई, मैंने आपको पहले बोला जब इधर आएगा x प्लस वाई वजन गुणा किया 28.5 समीकरण एक दे दीजिए। अब अपन को यहाँ से y बढ़ाना है क्योंकि लाना क्या है x, तो वही अब समकोण त्रिभुज दूसरा लेता हूं छोटा वाला, समकोण त्रिभुज ए PQC में देखिए tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा CQ बटा PQ, tan 60 हो गया √3, CQ हो गया 28.5 और ये हो गया y, वजन गुणा कर दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3, यानी ये यहाँ चला गया ये यहाँ चला गया। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से देखिए इधर मान रख दीजिए y का मान √3 और इधर आ गया 28.5 √3, तो ये x बराबर हो जाएगा आपका, उधर चला जाएगा ये 28.5 √3 हो गया, ये तो माइनस का हो जाएगा 28.5 बटा √3, तो देखिए इधर ये x आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अंडर √3 सब आ गया आपका, ये इसके गुणे में गया तो 28.5 √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 और यहाँ से √3 हट गया तो 28.5, तो ये x बराबर आपका जाएगा 28.5 को 3 से रखें गुणा कर दीजिए 5, हासिल क्या क्या जाएगा आपका 5 3 15 1 8 3 24 और 1 25, हासिल के 2 3 दूनी 6 और 2 85.5 में से 28.5 घट जाएंगे तो अंडर √3, देखिए अभी ये क्या बचेगा 0 तो बच गया, ये 5 में से यानी 57 बचेगा, 57 बटा √3, तो x बराबर आ गया 57 बटा √3, इसका परिमेयकरण करना है, आ गया 57 √3 बटा आपका आ जाएगा 3 नीचे, ये इससे कट गया तो आ गया 19, तो आपकी अभिष्ट दूरी आ गई। अतः ध्यान दीजिए ये आ गया, अतः लड़के द्वारा तय दूरी 19 √3 मीटर होगी, ये उत्तर है आपका, ये आपका आंसर होगा, ये ध्यान रखना है आपको, इसी का ही होगा, बाकी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और कंटिन्यू करेंगे।